Good morning, everyone. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System. आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग में, मॉर्निंग जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा रखता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और सर्दी का मौसम चल रहा है, जम के सर्दी गिरी है इस बार। बहुत सारे जगह में बहुत कम टेम्परेचर है और इसी मौसम पे, ये जो मौसम है, ये जो सीजन चल रहा है, इसमें ये सर्दी, खांसी, जुकाम का मतलब जो बढ़ रहा है, जिस मात्रा में बढ़ रहा है, इसी सीजन में ये इसका भरपूर मतलब इसका फैलाव होता है, राइट? ये जो सीजनल चेंजेस है या सर्दी का मौसम है या कभी आपको गर्मी लग रही है, कभी आपको सर्दी लग रही है, तो इसमें ये कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू का अटैक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, राइट? अ, सो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों का जुड़ना बाकी है और भी लोग जुड़ जाए, फिर मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, आज का जो मेन स्पीकर मैं ही रहूंगा और आज का जो टॉपिक है, मैं आशा रखता हूं आप सभी के पास पोस्टर्स पहुंच गए होंगे और आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, राइट? तो थोड़ा-सा चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं, बिकॉज़ आप लोग अनम्यूट खुद को नहीं कर सकते, लेकिन आप चैट के ज़रिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ज़ूम सेशन के दौरान, राइट? सो दोस्तों यस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, क्या कोई बता सकता है कि आज का टॉपिक क्या है? आज किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये इसके लिए ही हम लोग जिंदा रहते हैं और इसको लेके ही हम लोग परेशान भी रहते हैं, राइट? तो ये अगर कुछ डिसबैलेंस हमारे बॉडी के अंदर हो गया, तो हम लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे डिजीजेस, स्पेशली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या कोई भी पैथोजन का अटैक हमारे बॉडी के अंदर होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले, मतलब पिछले महीने में हम लोग एक प्रोग्राम किए थे। हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किए थे, जो था पैथोजेंस के ऊपर, राइट? पैथोजेन के ऊपर जो सेशन है, वो ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे व्यूज उसका हो गया है। बहुत इफेक्टिव एक सेशन रहा है मेरा। जो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब में जा सकते हैं और जाके वो सेशन को अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन है, तो उसको अटेंड करके आप देख सकते हैं पैथोजेंस कैसे हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है। और आज के सेशन में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो पैथोजेंस जब हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, कौन से वो सोल्जर्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए सदा तत्पर है, राइट? दोस्तों, आज का टॉपिक है, यस, आप सभी ने सही आंसर दिया है चैट बॉक्स में, इम्यूनिटी एंड एसिचपीएल प्रोडक्ट्स। जो प्रतिरक्षा क्षमता है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो पावर है, जो सोल्जर्स बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए होते हैं और हमेशा, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे। और इसी के साथ कौन से वो हर्ब्स है, कौन से वो प्रोडक्ट्स है, जिसको इस्तेमाल करने से हमारे वो प्रतिरक्षा क्षमता और भी बढ़ सकता है, राइट? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, दैट इज इम्यूनिटी एंड एसएचपीएल प्रोडक्ट। मैं आशा रखता हूं मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी क्लियर आ रहा है।
अगर आ रहा है प्लीज कमेंट मी यस। ओके, मेरा स्क्रीन फुल आ रहा है, फुल स्क्रीन में आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, माई सेल्फ शुभाशीष सरकार, हेड ऑफ द प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ SHPL हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइफ कोच, माइंड बॉडी न्यूट्रिशन लाइफ कोच, एंड उसके साथ जेनोमिक वेलनेस कोच एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच के हैसियत से आज सर्वश्री में मेरा योगदान रहा है पिछले 5 सालों से। और आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं कि इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्षमता क्या है, और इसमें कौन से सोल्जर्स काम करते हैं, कैसे हमारे बॉडी के अंदर ये पावर काम करता है, और उसके साथ क्या क्या सर्वश्री के वो प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या वो प्रकृति के अनोखे कुछ हर्ब्स है जिसके जरिए हम अपने शरीर में इस क्षमता को, इस बैड मतलब एक प्रोटेक्टर को, नेचुरल प्रोटेक्शन को हम लोग बरकरार रख सकते हैं, राइट। सो पहले ही जो सवाल के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, दैट इज व्हाट इज इम्यूनिटी। ये प्रतिरक्षा क्षमता है क्या, ये तो हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है ये इम्यूनिटी है क्या, ये जो प्रतिरक्षा क्षमता है ये क्या है। आप सभी चैट कर सकते हैं, मैसेजेस टाइप कीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। मतलब सर्दी का समय है, मैं ही क्यों अकेला रजाई से निकलूं। आप सभी निकलिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिए। हम मीटिंग सेटिंग में जाइए, उधर चैट में आप लोग चैट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी है क्या। दोस्तों जल्दी, आपके पास समय बहुत कम है, सो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, व्हाट इज इम्यूनिटी। ये प्रतिरक्षा क्षमता है क्या, आपको क्या लगता है अपनी भाषा में। आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्टरी टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी भाषा में बोलिए, आप क्या समझते हो इम्यूनिटी क्या है। पावर, यस, वेरी गुड। प्रोटेक्ट आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, यस, राइट, ओके। प्रतिरक्षा क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, पावर, हमारी अंदरूनी पावर, बॉडी पावर, बॉडी ऑर्गन स्ट्रॉन्ग पावर, ओके। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यस, जो हमें डिजीज से बचाती है, ओके। बॉडी पावर, सिस्टम वर्क ओनली फॉर इम्यूनिटी, ओके। सो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे बॉडी को बूस्ट करता है, यस। मैं आपकी भाषा ही सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल लैंग्वेजेस है वो तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप अपनी भाषा में क्या समझते हो। बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत, बहुत बढ़िया, बीमारियों से लड़ने में ताकत, रोग प्रतिरोधक शक्ति, यस, बॉडी पावर, ओके। सो दोस्तों, आप सभी ये जो एक्टिविटी करते हो, आप सभी जो रिस्पॉन्स करते हो, यही तो हम लोगों को चाहिए। सो बहुत ही अच्छा लगता है, यस। एंटीवायरस, ओके। सुरक्षा चक्र, बहुत बढ़िया, एक नया शब्द मिलने को सुना, मतलब हम सभी जाने सुरक्षा चक्र, बहुत बढ़िया। सो आई कैन टेल यू के आज सभी बहुत ही सही जवाब दिए हैं। सो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आखिर में है क्या, राइट। ओके, सो एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद सेवरल पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है, व्हाट आर पैथोजेंस, ये भी सवाल मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि पैथोजन के ऊपर एक डिटेल्ड वेबिनार, जूम वेबिनार मॉर्निंग में मेरा हो चुका है, जो यूट्यूब में उपलब्ध है, और बहुत सारे व्यूज भी हो गए हैं। सो आप जो लोग नहीं देखे, आप देख लीजिए,
बट जो लोग देखे हैं, सो व्हाट आर पैथोजेंस? बैक्टीरिया, रियाज सर बोल रहे हैं बैक्टीरिया, ओके। सो और कोई कुछ? पैथोजेन क्या है? व्हाट आर पैथोजेंस? ये शब्द किसी किसी को नया सुनने को मिल रहा है ना? पहली बार सुने हैं आप लोग? लेकिन पैथोजेन क्या है? हाँ शंभू जी, आप पहली बार सुने हैं। ओके, पैथोजेंस क्या है? एकमात्र रियाज सर ने बोला है बैक्टीरिया। अतुल जी बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है? वंदना मैम, बैड बैक्टीरिया। ओके, वेरी गुड। और पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ होल थिंग, राइट? उसमें गुड भी है, बैड भी है, ठीक है? उसमें गुड भी है, बैड भी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ वेरी मतलब उनमें टोटलिटी में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी सूक्ष्म जीव है उसको ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली पैथोजेन, ये आप ह्यूमन मतलब हेल्थ में भी पाएंगे, प्लांट्स हेल्थ में भी पाएंगे, एनिमल हेल्थ को लेके भी पाएंगे। ओके, पैथोजेन क्या है? बैड बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया। पैथोजेन क्या है? ओनली बैक्टीरिया, इट्स नॉट। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट्स, ये जो चार प्रकार के जीव है, राइट? ये चार प्रकार के जो हार्मफुल जीव है, जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट्स हो, उनके शरीर में जाके जो ये चार प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट तो फिलहाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बिकॉज उसको आप खाली आंख में भी देख सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नहीं बोलेंगे, हम पैथोजन बोलेंगे। पैथोजन इज द राइट वर्ड दैट हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट्स है, ये चार प्रकार के हार्मफुल जीवों को पैथोजन कहा जाता है। और जब हमारे बॉडी में पैथोजन का अटैक होता है तब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, राइट? सो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होता है वो चारों प्रकार के अणुविक्षणिक जीव से लड़ने की क्षमता रखता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। बिकॉज लगभग हर दिन हम लोग बहुत सारे पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पैथोजन जो हमारे शरीर में डिजीज लाते हैं, राइट? इसका कारण क्या है? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर कुछ एबिलिटी है, कुछ क्षमता है, कुछ पावर है जो एंटीबॉडी रिलीज करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है। एंटीबॉडी क्या है? ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन बॉडी के अंदर क्या रिलीज करता है? एंटीजन, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके क्षमता को मतलब बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं, राइट? जो पैथोजन के अटैक से बॉडी को बचाता है। इसी को ही हम लोग, ये डिफेंस मैकेनिज्म को ही हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? इम्यूनिटी बॉडी पावर तो है ही, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है ही, जो लोग आंसर दिए थे। लेकिन ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो प्रतिरक्षा का टेक्निक है, तकनीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी या अनाक्रमता बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में, एंड प्रतिरोधक क्षमता, राइट? सो अभी आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार की इम्यूनिटी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो शायद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कैसे काम करता है बॉडी के अंदर ये भी समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों में लोगों के अंदर ये डाउट रहता है, ये संदेह रहता है कि एक प्रोडक्ट आप खा रहे हो या कोई भी एक फल खा रहे हो, कोई भी एक सब्जी खा रहे हो, जिससे एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएगा आपके बॉडी के अंदर? सो इम्यूनिटी पावर क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इसको जानेंगे तो ही हम लोग समझ पाएंगे कि
फूड सप्लीमेंट्स या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कैसे आपके बॉडी के अंदर काम करता है। सो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो मेजर प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं। जो होता है एक तो होता है इननेट इम्यूनिटी और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जो इननेट का मतलब क्या है मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। जन्म से आपके अंदर ही वो इनबिल्ड है। ऐसे स्मार्टफोन्स में, हमारे सारे फोन्स में होते हैं ना कुछ इनबिल्ड एप्स जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इनबिल्ट एप्स आपके मोबाइल के अंदर होता है, जैसे गैलरी हो गया, जैसे कैमरा हो गया, जैसे कोई भी और दूसरे सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए। ये जो फोल्डर्स है या एप्स है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये इनबिल्ट होता है एक मोबाइल में। तो हमारे शरीर में भी एक इनबिल्ट इम्यूनिटी पावर होता है बाय बर्थ, तो उसको इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है, राइट। और ऐसे भी होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, राइट। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आप जो इम्यूनिटी को आप बाहर से लेते हो, अडॉप्ट करते हो। जैसे आपका स्मार्टफोन हुआ तो उसमें आप व्हाट्सएप इंस्टॉल किए, आप फेसबुक इंस्टॉल किए, आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल किए, आपके सुविधा के लिए, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के लिए, ठीक है। सो इसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, जो हम लोग जन्म के बाद धीरे धीरे ये समाज में रहते हुए, इन्वायरमेंट में रहते हुए हम लोग अपने शरीर में अडॉप्ट करते हैं। सो दो मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दो मेजर प्रकार के इम्यूनिटी। सो इसी दो मेजर इम्यूनिटी को लेके ही आज हम लोग बात करेंगे। बाकी के जो भी है सारे कुछ ये दो इम्यूनिटी के अंदर ही आता है, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में फोकस करेंगे। सो पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इननेट इम्यूनिटी क्या है। इननेट इम्यूनिटी जो, जैसे मैंने कहा, ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक बॉडी के अंदर बाय बर्थ होता है, जन्म से, राइट। सो ये एक्टिवेटेड इमीडिएटली ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जो टेक्निक है, ये जो मैकेनिज्म है, ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है जब पैथोजन अटैक करता है आपके बॉडी के अंदर। पैथोजन अटैक किया, जैसे मैंने कहा कि हर दिन हम लोग ढेर सारे करोड़ों पैथोजन के अटैक सहते हैं, हमारे श्वास के जरिए, हवा के जरिए, खाने के जरिए, पानी के जरिए बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन सब पैथोजन अटैक नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर इननेट इम्यूनिटी पहला बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। पहला बाधा देता है हमारे शरीर के अंदर इननेट इम्यूनिटी, जिससे लगभग मतलब 80 से 90% जो कीटाणु है, जीवाणु है, 95% ऑफ जर्म्स जो किल हो जाते हैं। बाकी जो भी बचे कुचे हुए होते हैं वो बॉडी के अंदर पहुंच पाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी इननेट इम्यूनिटी का कार्यक्रम चलता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी का कार्यक्रम चलता है। तो उसमें भी लगभग सारे जर्म्स मर जाते हैं। जो भी 0.1% बच जाते हैं वो हमारे शरीर में नुकसान पैदा करता है, राइट। सो इननेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स सर्टेन बैरियर्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल्स से हमारे बॉडी को बचाता है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म और कुछ बैरियर्स, कुछ दीवार हमारे बॉडी के अंदर है, मैं उस दीवारों के बारे में भी आज जिक्र करूंगा, राइट। सो ये इम्यूनिटी क्या करता है? ये हम लोगों को मदद करता है कि नेचुरल रेजिस्टेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सलाइवरी एंजाइम्स, नेचुरल किलर सेल्स जिसको एनके सेल बोला जाता है, हमारे स्किन, हमारे न्यूट्रोफिल्स, ये सारे को लेके हमारे इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी तैयार होता है, राइट। और ये एक मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स देता है जब भी कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है, तब भी मतलब उसी वक्त ये एक रिस्पॉन्स देता है बॉडी को, ये पता लगवाता है
कि भाई बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कोई शत्रु घुस गया है, एनिमी घुस गया है, उसको मारना है। तो ये जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये इन्नेट इम्यूनिटी हम लोगों को देता है, राइट। एंड ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ये एंटीबॉडीज रिलीज करता है। और मैंने जैसे कहा कि आवर बॉडी हैज 4 नेचुरल बैरियर्स, 4 प्रकार के नेचुरल बैरियर या दीवार हमारे बॉडी के अंदर है, जो ये पैथोजन घुसने से बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में पैथोजन घुसने से उसको रोकता है। ये 4 नेचुरल बैरियर्स। तो ये 4 नेचुरल बैरियर्स क्या क्या है? पहला है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर में स्किन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों के अंदर स्किन है बॉडी के ऊपर, तो स्किन सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का ही काम नहीं करता है, स्किन का बहुत सारा, ढेर सारा काम है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन, राइट। सो स्किन का एक जो मेजर काम है वो है हमारे बॉडी को रक्षा करना, प्रतिरक्षा देना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी को मतलब सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा चक्र, ठीक है। उसमें स्किन एक पार्ट है। बॉडी हेयर, शरीर के ऊपर जो बाल है, ठीक है। कोई भी मैमल्स या स्तन्यपायी के ऊपर बाल होते हैं, राइट। सो हमारे शरीर के ऊपर जो भी बाल है वो भी हम लोगों को रोकता, मतलब हेल्प करता है पैथोजन के अटैक से बचाने के लिए। सीलिया, आईलैशेस, आपके नाक के अंदर जो बाल होते हैं, ठीक है। नाक के अंदर बड़ा बड़ा भी होता है तो उसको हम लोग काट देते हैं, लेकिन छोटा 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 एकदम जैसे कारपेट की तरह, ठीक है। एकदम छोटा 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 बाल होता है पूरा नाक के अंदर। उसका मेन काम है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर अंदर घुसने की कोशिश किया तो वो सिलिया में अटक जाता है। देखिएगा कि हमारे नोज के अंदर हमेशा भीगा रहता है, ठीक है। तो म्यूकस रहता है। म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है गोंद की तरह, वो जो छोटे 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 हेयर्स हैं नाक के अंदर, उसमें म्यूकस भरा हुआ होता है। और जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसके अंदर अटक जाता है, ठीक है। और जब भी नाक के अंदर वो बढ़ जाता है, उसका मतलब वो अटक गया और उसका परिमाण बढ़ गया, तो नाक से पानी बहना स्टार्ट होता है और पानी के जरिए वो पैथोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। सर्दी लग गई, बहुत जोर से नाक से पानी बह रहा है, सो ये कोई डिजीज नहीं है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है। बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुम्हारे शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस गया है, ठीक है। कोई कोल्ड वायरस घुस गया है तो शरीर क्या किया? नाक से पानी बहने लगा, ठीक है। म्यूकस पतला होके आपके नाक से निकलने लगा, सर्दी निकलने लगा, आप रुमाल से उसको पोंछ के रख दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? आपके वो जो वायरस या पैथोजेंस है वो निकल रहा है, ठीक है। एंड जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी, हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म रहता है जो पेट के अंदर कोई भी फूड से अगर खाना चला गया आपके पेट के अंदर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेट के अंदर आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स है। हम और हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में भी फुल ऑफ एसिड्स होते हैं। स्टोमक के अंदर भी तो एसिड होते हैं ना। सो जो भी आप खाना खा रहे हो तो उसके अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फंगस रहा तो वो एसिड से मर जाता है। तो दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। पहला डिफेंस लाइन है क्या? फिजिकल बैरियर। एंड नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब आपके शरीर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रांगली एसिटिक एनवायरनमेंट इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर एसिटिक एनवायरनमेंट रहता है। एंड जब भी आपके बॉडी फूड से आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके खाना से आपके बॉडी के अंदर कोई भी अगर जर्म्स घुसा तो उससे मर जाता है वो एसिड में, मतलब
मर जाता है। एंड सलाइवा इन आवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर जो थूक होता है, थूक हम लोग फेंकते हैं, उसके साथ भी ये वायरस एंड बैक्टीरिया निकल जाता है। एंड टीयर्स इन आवर आईज, ठीक है, हमारे आंख से जो आंसू बहता है वो भी अलाउ नहीं करता है पैथोजन को बढ़ने के लिए या पैथोजन को घुसने के लिए अलाउ नहीं करता है, राइट। एंड नेक्स्ट सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स अभी थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, ठीक है। फिजिकल बैरियर हो गया, बाहरी के आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं सभी? ओके, सॉरी, आई थिंक मुझे पता नहीं कैसे मतलब ये हो गया, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो मैं फिर से ये स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए होंगे। सो दोस्तों, आप सभी को कैसा लग रहा है? मतलब सही जा रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? आज के इस सेशन को आप अच्छे से ले पा रहे हैं? जो लोग वीडियो में हैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताइए, समझ पा रहे हैं? महेंद्र जी कैसे हैं? या ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेलुलर बैरियर्स। तो मैं क्या कह रहा था कि जब एक पैथोजन शरीर के अंदर घुसता है तो पहले ही हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में जो फिजिकल बैरियर्स हैं, हमारे हेयर, बॉडी हेयर, हमारे स्किन, हमारे नाक के अंदर के हेयर, हमारे आई लैशेज, ये भी बाहरी पैथोजन के अटैक से हम लोगों को बचाता है। अगर कुछ घुस भी गया तो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स है, जैसे हमारे स्टोमक के अंदर एसिड्स रहते हैं,
हमारे सलाइवा है, हमारे टीयर्स है, आंसू है, ये सारा कुछ उससे बचाता है। अगर कुछ भी अंदर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया तो जो हमारे ल्यूकोसाइट्स या WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स ब्लड के अंदर रहता है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट्स, ये सारे सेल्स के नाम है, इसके बारे में आज जानेंगे। सो ये सारा जो सेल्स है, जो ब्लड सेल्स है, ये सारा फिर काम करने शुरू हो जाता है, ठीक है, तब ये काम करता है। एंड लास्टली जो साइटोकाइन बैरियर है, अगर इससे भी काम नहीं होता है, अगर ब्लड सेल ये जो WBC है या फिर हमारे जो NK सेल, T सेल, जो भी कुछ है, ये अगर काम नहीं कर पाता है, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल के अंदर घुस जाता है, आप समझ पा रहे हो, कुछ अगर सेल के अंदर घुस गया तो क्या करता है, हमारे सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स ऑटोमेटिकली एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसको साइटोकाइन कहा जाता है, जो अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन से बचाता है या वायरस या बैक्टीरिया से बचाता है, अगर आपका वो सेल स्ट्रांग हो तो, ठीक है। सो अगर आपका वो सेल स्ट्रांग हो तो लास्टली वो साइटोकाइन रिलीज करेगा और रिलीज करके आपको वो इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये जो 4 तरीके का बैरियर्स है, ये 4 तरीके के बैरियर्स ही हमारे इननेट इम्यूनिटी या प्राइमरी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ इम्यूनिटी है, इसमें काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो इननेट इम्यूनिटी है, इस इननेट इम्यूनिटी में कौन से सेल्स, कौन से वो कोशिकाएं जो इन्वॉल्व है। पहला जो कोशिका है दैट इज फैगोसाइट्स, ठीक है। फैगोसाइट्स, ये नाम थोड़ा सा याद रखिए या फिर लिख लीजिए, या फिर याद नहीं भी रखेंगे चलेंगे, सिर्फ समझ लीजिए। फैगोसाइट्स वो सेल है, दिस सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड लुक फॉर एनी फॉरेन सब्सटेंस। फैगोसाइट्स, फैगो नाम का मतलब ही है खाना, ठीक है, एनगल्फ करना, खाना। तो फैगोसाइट्स क्या करता है, कोई भी अगर वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुसता है तो वो पहले ही जाता है और वो वायरस और बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन है, उसको निगल लेता है, उसको खा लेता है। तो ऐसे सेल्स को फैगोसाइट्स कहा जाता है। ये हमेशा भुक्कड़ होते हैं, सिर्फ ढूंढते रहते हैं बॉडी के अंदर, ढूंढते रहते हैं कहाँ पे ये जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसा है तो उसको खाऊंगा, ठीक है, इसको फैगोसाइट्स कहा जाता है। और इसका और भी एक काम होता है, जैसे जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या जब हम लोग उपवास करते हैं, ठीक है। सो उपवास के समय या फास्टिंग के समय हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सेल्स है, इसको भी ये फैगोसाइट्स खा लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि महीने में एटलीस्ट एक बार, हर महीने में एटलीस्ट एक बार या 2 बार आप उपवास रखिए, आप फास्टिंग रखिए, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सेल्स है, इसको भी ये फैगोसाइट्स खा जाएगा, तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, ठीक है। सो फैगोसाइट्स एक मेजर सेल है हमारे इम्यूनिटी में। दूसरा है मैक्रोफेगस। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर मूव कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम से ये सेल्स पूरे बॉडी का चक्कर लगाता है ब्लड से, ठीक है। एंड ये कुछ सिग्नल्स जैसे साइटोकाइंस, साइटोकाइन एक सिग्नल, एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है जो सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर इन्वेशन हो गया है, बॉडी के अंदर शत्रु घुस गए हैं, ये इंफॉर्मेशन देता है जिसका नाम है मैक्रोफेजेस, ठीक है। जो गुप्तचर होते हैं ना, गुप्तचर राजाओं के, जो खबर देता है राजा जी वो बाहर से शत्रु आ गया है, तो वैसे ही गुप्तचर की काम करता है, पूरे बॉडी के अंदर वो घूम सकता है मैक्रोफेजेस जो सेल्स है, ठीक है। और घूम के क्या करता है, ये हमारे बॉडी को एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई चलो अभी ये घुस गया है, रेडी हो जाओ। तीसरे जो सेल काम करता है दैट इज मस्ट सेल्स। मास्ट सेल क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर वुंड हीलिंग में और इन्फेक्शन से डिफेंस करने में काम करता है।
कट गया, कहीं पे भी कट हो गया, वुंड हो गया, तो देखिएगा वो घाव जो है वो भर जाता है। ठीक है, तो ये इसमें काम करता है। मास्ट सेल्स जो इन्फेक्शन से भी बचाता है। कोई भी घाव हो गया तो बॉडी का जो इनर पार्ट है वो तो ओपन हो गया, अभी बाहर का जो पैथोजन या वायरस है उसे इन्फेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि उधर मस्ट सेल काम कर रहा है तो देखिएगा कहीं पे भी कट हो जाता है तो जल्दी से आपको सेप्टिक नहीं हो जाता है या इन्फेक्शन या गैंग्रीन नहीं हो जाता है, बिकॉज मस्ट सेल है। ठीक है, एंड न्यूट्रोफिल्स ये हमारे बहुत ही एक जबरदस्त योद्धा है, हमेशा बंदूक लेके खड़ा है। कोई भी देखा एंड जैसे ही देखा शूट एट साइट। ठीक है, शूट एट साइट कर देता है, जैसे भी देखा शूट कर दिया। तो इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। ये जो सेल्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर कुछ ऐसे दाना होता है गोली की तरह, जो टॉक्सिक इन नेचर, जो जहर होता है। ठीक है, जैसे ही कोई पैथोजन आया सामने, वो क्या करता है, वो दाना भर देता है और वो पैथोजन मर जाता है। ठीक है, इसका काम होता है न्यूट्रोफिल्स का। और भी 4 प्रकार के सेल्स है। क्या? यूसिनोफिल। यूसिनोफिल क्या करता है, इसमें हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स रहते हैं जो बैक्टीरिया एंड पैरासाइट को मारता है। पेट के अंदर अगर कृमि हो गया, अगर नॉर्मल स्टेज में है, तो यूसिनोफिल काम करेगा उसको मारने के लिए। ठीक है, एंड बेसोफिल्स ये क्या करता है, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स जो होते हैं, जो पैरासाइट्स के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कृमि। ठीक है, एंड इसके अंदर भी मस्ट सेल की तरह हिस्टामिन रिलीज करने का क्षमता होता है। फिर आता है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर इंफेक्शन को स्प्रेड करने में, कहीं पे भी इंफेक्शन हो गया उसको स्प्रेड करने में रोकता है। ठीक है, सो फिर आता है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स मतलब डेंड्रॉन से आता है, जो हमारे नर्व्स रिलेटेड होते हैं। नर्व्स रिलेटेड सेल है डेंड्राइटिक सेल। तो आप समझ ही सकते हैं नर्व का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास करना। तो ये सेल्स का काम यही है कि कोई किसी भी जगह बॉडी के अंदर अगर कोई इंफेक्शन है, अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तुरंत वो मैसेज दे देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि कुछ एंटीबॉडी तैयार किया जाए उस एंटीजन को मारने के लिए। ठीक है, तो ये जो 8 प्रकार के मेन सेल्स है, ये काम करता है हमारे इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों समझ में आया इनेट इम्यूनिटी क्या है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, बिकॉज इसको समझेंगे तो ही हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस कर पाएंगे। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बहुत जल्दी जाऊंगा। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, हमारा बॉडी एक्वायर्स और गेन्स ओवर टाइम। समय लगता है, जन्म के बाद जितना बड़ा हम होते हैं उतना ही ये एक्वायर्ड होता है या फिर एडॉप्ट होता है हमारे बॉडी में, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी की तरह ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है, एंटीबॉडीज या फिर लिम्फोसाइट्स को ये ऐसे प्रोड्यूस करता है जैसे ये एंटीजन को मारे और उसको हार्मलेस बना दे। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है हम लोगों को कोई भी इंफेक्शन से बचाना। एंड सबसे बड़ा काम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इनेट इम्यूनिटी की तरह हम लोगों को प्रतिरक्षा देता है, एकदम प्रतिरक्षा देता है, लेकिन इसका जो मेन काम है, प्रिवेंट इट्स अटैक इन फ्यूचर। भविष्य में अगर वही एंटीजन या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर अटैक किया, सेम पैथोजन अगर अटैक किया, तो बॉडी को और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पहचानता है उस एंटीजन को, उस पैथोजन को, कि ये पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 महीने पहले ये अटैक किया था। तो हम लोगों को क्या करना है, बॉडी को क्या करना है, इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम को क्या करना है, बॉडी जानता है। ये जो मेमोरी है, ये जो स्मृति है कि उसको याद रखना कि कौन सा पैथोजन था और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था,
ये मेमोरी को बरकरार रखने के लिए आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जरूरत भी है। इसका मेन काम है ये, ठीक है। जब ये पैथोजन फर्स्ट टाइम हम लोगों को अटैक करता है तो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा जाता है, जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी काम करता है। अभी वो जो मेमोरी है उसको याद रखते हुए जब सेकेंड टाइम अटैक होता है तब नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करता है, ठीक है। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स है, जैसे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक करना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन को पहचानता है। जैसे गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, तो ये इम्यूनिटी गुड बैक्टीरिया को कुछ नहीं बोलेगा, बैड बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है। ये जो पहचानने का क्षमता है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी से आता है, कौन सा बैक्टीरिया गुड है, कौन सा बैक्टीरिया बैड है, राइट। डाइवर्सिटी, बहुत सारे पैथोजन अटैक हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंगस हो सकता है। कौन सा अटैक किया? वायरस अटैक किया, या फिर बैक्टीरिया अटैक किया, या फिर पैथोजन मतलब पैरासाइट अटैक किया, या फिर फंगस अटैक किया। ये जो डाइवर्सिटी है इसको पहचानता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। हम लोगों को पहचान में आता है, बॉडी को पहचान में आता है कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ओन सेल एंड फॉरेन सेल। जैसे वो भी तो एक सेल हुआ, ठीक है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया भी तो एक सेल हुए। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया हुआ और बाहर से कुछ बैक्टीरिया आया, तो ये जो दो काइंड ऑफ सेल्स है, दो काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, कौन सा हमारा खुद का है, बॉडी के अंदर मौजूद पहले से था, ये बॉडी का प्रॉपर्टी है, कौन सा बैक्टीरिया इसको पहचानता है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन सेल्फ है, अर्थात हमारे बॉडी में ये नहीं था, इसको भी फॉरेन से आया, बाहर से आया, इसको भी पहचानता है, ठीक है। एंड मेमोरी, याद रखता है कौन सा एंटीबॉडी रिलीज किए थे, कौन सा प्रेस्क्रिप्शन किए थे वो इन्फेक्शन के लिए। बॉडी को ये याद रहता है कौन सा पैथोजन अटैक किया और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कौन सा एंटीजन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी रिलीज किए, ये भी याद रखता है, ठीक है। सो सेल्स इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके का सेल है, दो तरीके का। पहला है बी सेल। बी सेल का काम क्या है? आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर, कोई भी कोशिकाओं के बाहर ये बी सेल अटैक करता है, ठीक है। हमारे बोन मैरो में ये प्रस्तुत होता है, बी सेल्स हमारे बोन मैरो से ये तैयार होता है। एंड इसका काम ही है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक किया, जब भी कोई पैथोजन अटैक किया, तो उसको पहले ही वो डिटेक्ट कर लेता है। एंड उसके बाद बी सेल्स इमीडिएटली डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। वो फॉरेन पार्टिकल को मारेगा, उसको सो कॉल्ड एंटीजेन भी कहा जाता है। एंटीजेन को मारने के लिए एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी चाहिए वो डिफरेंशिएट कर देता है, ये एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। एंड ये एंटीबॉडी क्या होता है? ये फॉरेन जो पार्टिकल्स है उसको मार गिराता है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो सेल है दैट इज कॉल्ड टी सेल। टी सेल का काम क्या है? टी सेल का काम है ये इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है। जो सेल इन्फेक्टेड हो गया, बी सेल सेल के बाहर इसका काम है। टी सेल अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो गया तो उसको ठीक करता है। तो ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है एंड थाइमस ग्लैंड में ये डेवलप होता है, ठीक है। टी सेल क्या करता है? डिफरेंशिएट इनटू हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल एंड रेगुलेटरी सेल। ये तीन तरीके के सेल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है टी सेल, ठीक है। ये जो तीन प्रकार के सेल है, हेल्पर सेल, साइकोटॉक्सिक सेल एंड रेगुलेटरी सेल, ये ब्लड स्ट्रीम से रिलीज होता है, ठीक है। जब कोई एंटीजन का अटैक होता है तब टी सेल क्या करता है? साइटोकाइन रिलीज करता है, जैसे मैंने बोला कि उसको मार गिराने के लिए, वो सेल को मार गिराने के लिए। वो एंटीजन से कुछ भी नहीं उसको लेना देना, वायरस बैक्टीरिया से लेना देना नहीं है,
लेकिन अगर कोई सेल के अंदर वायरस घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया और वो सेल ही टॉक्सिक बन गया बॉडी के अंदर, तो वो सेल को मारने के लिए टी सेल काम करता है। ठीक है, ओके। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसको अगर हम लोग समझेंगे तब भी हम लोग फूड सप्लीमेंट को समझ पाएंगे। अभी जितना भी मैंने बोला ये एक भूमिका था, लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो तरीके का होता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही हम लोगों का लेना देना है, बिकॉज ये बाय बर्थ नहीं होता है, ये जन्म के बाद हम लोगों को प्रस्तुत करना पड़ता है, हमारे बॉडी के अंदर इसको तैयार करना पड़ता है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो? एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही हम लोगों का लेना देना है, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी तो आपके माता पिता, आपके जीन, आपका वंश, आपके हेरिडिटरी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका माँ का इम्यूनिटी कैसा था, पापा का इम्यूनिटी कैसा था, तो उसके हिसाब से आपका इन्नेट इम्यूनिटी तैयार होगा, उसके ऊपर आपका हाथ नहीं है। लेकिन हम लोग जो इम्यूनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। कैसे हम लोग अडाप्ट करेंगे, कैसे हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी को ग्रो करेंगे, उसका कंट्रोल आपके हमारे हाथ में है। सो कैसे होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरीके का, एक एक्टिव एक पैसिव। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जो इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर डेवलप होता है और वो डायरेक्टली अटैक करता है। ये भी दो तरीके का होता है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। सो नेचुरल जिसमें होता है एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी तैयार हो गया। और आर्टिफिशियल क्या होता है? वैक्सीनेशन के बाद, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन हम लोगों ने लगाया, तो वैक्सीनेशन भी दो तरीके का है। एक डायरेक्टली आपको एंटीबॉडी दिया जाता है, और दूसरा आपके सेल को मजबूत करने के लिए, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे बहुत सारे वैक्सीन हम लोग बचपन में देते हैं बच्चों को, या कोविड का वैक्सीन हम लोगों ने लगाया है, समझ रहे हैं? तो इसका लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट होता है। लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कब का आपने बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाया था बचपन में, आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन करवाया था, ठीक है, रोटा वायरस आपने लगाया था, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर देगा एंटीबॉडी प्रस्तुत करने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है जो हम लोग मतलब तुरंत राहत पाने के लिए, तुरंत ठीक होने के लिए, तुरंत बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तुरंत, अभी के अभी, इंस्टेंट काम करेगा। ठीक है, सो एंड इंस्टेंट काम करेगा और धीरे 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 वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। तो ये भी दो तरीके का पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब कहीं से या किसी से आपको लेना है, ये इम्यूनिटी को उधार लेना है, पैसिव इम्यूनिटी उधार लेना है। सो ये भी नेचुरल होता है। एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, जैसे माँ का दूध, बोला जाता है यूनिवर्स का, वर्ल्ड का पहला एंटीबॉडी, पहला जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है बच्चों के अंदर, एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, दैट इज माँ का दूध। ठीक है, जो माँ की जो दूध है उसमें इतना ज्यादा एंटीबॉडी रहता है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज है। और क्या है नेचुरल सोर्सेज? जैसे फूड सप्लीमेंट्स या फ्रूट्स, फूड्स, जिसके अंदर से आपको वो ताकत मिलेगा जिससे आपका ये जो इम्यून बूस्टर सेल्स है ये मजबूत होगा। एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जैसे आपको कोई एक भयंकर इन्फेक्शन हो गया तो तुरंत एक इंजेक्शन पुश कर दिया, तो क्या हुआ, वो एलर्जी हुआ या कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो कम हो गया, एक दिन दो दिन के अंदर इंस्टेंट काम किया। समझ रहे हैं? तो ये आर्टिफिशियल है, इसका कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। हम लोगों को नेचुरल पैसिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाना है हमारे शरीर के अंदर, जो हम लोगों को इंस्टेंट राहत देगा, उसी के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। और इसी के लिए सर्वश्री के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सर्वश्री के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मददगार है, वो कई नेचुरल हर्ब्स से बने हुए हैं, कई प्रकार के नेचुरल प्राकृतिक तत्वों से बने हुए हैं। सो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2-4 मिनट के अंदर। लेकिन अभी तक इम्यूनिटी के बारे में जितना भी मैंने कहा, क्या आप लोग समझ पाए? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको इंफॉर्मेटिव लगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन था, या फिर बेकार का इंफॉर्मेशन था? क्या लगा? तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट तो हम सभी लगभग जान गए हैं, और प्रोडक्ट भी क्या क्या है क्या क्या नहीं है हम लोग जान गए हैं। फिर भी आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन तो करूंगा ही। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपके इसी मैसेजेस के साथ ही मतलब हम लोगों को भी एनर्जी मिलता है। सो दोस्तों अभी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। सो पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज नोनी। मैं कोई प्रोडक्ट को फोकस नहीं कर रहा हूँ, नोनी का जूस भी है, कैप्सूल भी है। इसके ऊपर और भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, अब यूट्यूब में जाइए। और जो लोगों को मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, या आप समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग प्लीज इसको दोबारा देख लेना, इस वीडियो को, क्योंकि आज दोपहर 12 बजे के बाद ये यूट्यूब में भी चला आएगा। सो दोस्तों, नोनी नोनी इज अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स मिलते हैं। सो ये क्या करता है, इम्यून सेल एक्टिविटी को बढ़ा देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटा देता है। सो नोनी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेस में। ठीक है, रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं आपके इम्यून पावर को बूस्ट अप करने के लिए। इसके बाद फिश ऑयल भी और एक प्रोडक्ट है, ये सभी यूज करना है। ऐसे मतलब सिली सिली क्वेश्चंस मत कीजिएगा। जितना भी प्रोडक्ट आज बोलूंगा सभी क्या इस्तेमाल करना है, नहीं, ये सारा प्रोडक्ट है आपके पास जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। आप कोई भी एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सो फिश ऑयल वैसा ही एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर डीएचए मिलता है, एक ऐसा फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी में बी सेल एक्टिवेशन में काम करता है। बी सेल, थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, बी सेल जो सेल के बाहर जो भी इंफेक्शन है उसको घटाता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। कई कबार बॉडी तो ये समझ ही नहीं पाता है कि कोई अटैक हुआ है या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स कम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। सो ये रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए आपको बी सेल एक्टिवेशन करना होगा, और इसके लिए फिश ऑयल में जो डीएचए मिलता है, जो फैटी एसिड मिलता है, ये भी आपको ठीक करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी न्यूट्रोफिल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। साइटोकाइन रिलीज करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं काउ कोलोस्ट्रम। काउ कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम क्या है? वो जो पहला दूध, जैसे माँ का भी होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 से 2 दिन के अंदर माँ के स्तन से एक गाढ़ा पीला रंग का दूध निकलता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, और जो विश्व का सबसे अच्छा, सबसे उन्नत एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो गायों के मतलब काउस के दूध से ये प्रोड्यूस किया गया बोवाइन, जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, बोवाइन कोलोस्ट्रम जो काउ कोलोस्ट्रम है, और ये बहुत ही माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से समृद्ध होता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स इसके अंदर होता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रस्तुत करने में मदद करता है, जो खुद एक एंटीबॉडी है। ठीक है, पेप्टाइड्स रिलीज करता है, एंटोमाइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर है। ठीक है, ये इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, फ्लू
सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, ठीक है। IgA एंड IgG ये जो दो हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडीज हैं जो हमारे वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। खीस हरियाणा में खीस कहा जाता है, ठीक, थैंक यू सर। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई भी छाती से लंग से लेके गले तक कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको है, आप काउ कोलोस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को गले में दर्द हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, सर्दी जुकाम लग के आपको बहुत कुछ तकलीफें हो जाता है, मम्स वायरस या टॉन्सिल फूल जाता है, मम्स वायरस अटैक कर दे तो इधर फूल जाता है, दर्द होता है, कुछ भी खाना निकल नहीं पाता है, आप काउ कोलोस्ट्रम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा इन्फेक्शन को घटाने के लिए, ठीक है। सो काउ कोलोस्ट्रम जो है, एक एक करके गोली सुबह शाम 2 टाइम, सभी प्रोडक्ट ऐसे ही है, एक एक करके गोली सुबह शाम 2 टाइम, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। जूस जो है, जूस जो मैं बोलूंगा 15 ml करके लेना है, पानी के साथ मिला के दिन में 2 बार, ठीक है। सर्वर टैबलेट्स, विटामिन सी, विटामिन D3 एंड जिंक, ठीक है। विटामिन सी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको करने में मदद करता है। जिंक बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर इम्यूनेट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रोफिल्स एंड एनके सेल्स के एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ही नहीं करता है, विटामिन D3 क्या करता है, टी सेल एंड मैक्रोफेजेस को भी बढ़ाता है, पैथोजन के अटैक से बचाता है, समझ रहे हैं। तो विटामिन सी, विटामिन D3, कोलेकैल्सिफेरॉल एंड जिंक, ये तीनों से समृद्ध सर्वा टैबलेट्स इज अ यूनिक टैबलेट। कोरोना के समय जब 2020-21 में बहुत सारे लोग सिर्फ ये सर्वा टैबलेट इस्तेमाल करके राहत उनको मिला था। तो अभी भी क्या है, कुछ दिन के दौरान ये कोरोना का जो फिर से BF.7 जो वेरिएंट आया है, इसका भी एक जबरदस्त प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दो अभी से, खुद को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, समझ रहे हैं। इसके बाद गिलॉय, सॉरी दैट इज गर्लिक। तो गर्लिक क्या है, गर्लिक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, वायरस फाइटिंग टी सेल्स को बूस्ट करता है। गर्लिक, गर्लिक में एक कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एलिसिन, एक बायोएक्टिव कंपाउंड है एलिसिन। जैसे एक लहसुन के जो दाना है उसको, एक क्लोव है उसको अगर आप चबाते हो तो आपको एक कड़वा सा एक कैसा एक मतलब स्मेल आता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल आता है और एक फीलिंग होता है, टेस्ट बहुत कड़वा होता है ना। उसका रीजन ही है बिकॉज गर्लिक में एलिसिन रहता है एंड ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है एंड एंटी फंगल है। तो इसीलिए गर्लिक को हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड nutrition scientists from the University of Florida reported in the journal Clinical Nutrition in 2012, 2012 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन नामक एक पत्रिका में फ्लोरिडा के कुछ साइंटिस्ट ये लिखे थे कि गर्लिक एक्सट्रैक्ट अगर हम लोग लेते रहे, गर्लिक के जो निर्यास है उसको अगर हम लेते रहे तो कोल्ड एंड फ्लू से हम लोग बच सकते हैं। सर्दी के मौसम में लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ना, शरीर को गर्म रखने के लिए। So garlic has definite antibiotic properties and is effective against a wide spectrum of bacteria, fungi and virus. बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस को बचाने के लिए भी गर्लिक बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोरिंगा। ये भी एक बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपको सेफ रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है, विटामिन ए इसके अंदर है, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है एंड
ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेवल्स को बढ़ा सकता है, जिसके साथ आपके एंटीजन का संपर्क है, एंटीजन मर जाता है, ठीक है। वायरस एंड बैक्टीरिया से शरीर को बचाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को भी बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे गिलॉय। देखिए इतने सारे हर्ब्स जो प्रकृति में इसको माना गया है नेचुरल, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपाय। आयुर्वेद में ये सारे हर्ब्स का, ये सारे जड़ी बूटी का जिक्र है, और आज सर्वश्री के अंदर भी ये सारे जड़ी बूटी आपको मिल रहा है, ये सारे हर्ब्स आपको मिल रहा है। आज मैं कोई प्रोडक्ट फोकस नहीं कर रहा हूं, आज मैं फोकस कर रहा हूं वो सारे हर्ब्स की जिसको आयुर्वेद ने मान्यता दिए थे कि भाई इसको इस्तेमाल करो, तुम्हारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट गिलॉय या गुलंच, ठीक है। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, हेल्दी स्टेरॉइड्स इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए गिलॉय के अंदर रहता है। इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है, ठीक है। व्याधि क्षमत्वा, व्याधि क्षमत्व ये होता है आयुर्वेद की भाषा में, इम्यूनिटी बूस्टर को कहा जाता है। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे फीवर्स को ठीक करता है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है गिलॉय, ठीक है। टैबलेट भी है, जूस भी है, कोई भी एक यूज कर सकता है। सो नेक्स्ट इज आंवला। आंवला का जूस है, कैप्सूल है। आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन सी रहता है, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग से बोलने की जरूरत नहीं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं जो आज दिखा रहा हूं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम करेगा, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेगा। तुलसी का देखिए कितना रेंज है, तुलसी टैबलेट्स आपके पास है, पंच तुलसी है, तुलसी करक्यूमिन है, नीम तुलसी टैबलेट है। तो तुलसी भी आप जानते हैं टी सेल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, सीजनल फीवर, काफ, कोल्ड को ठीक करता है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ये भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्पल्स। एस्पल्स जूस, ये तो एक ऑल इन ऑल जूस है जो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखने के लिए मदद करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्पल्स इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए, बिकॉज एस्पल्स के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता होता है। ये एस्पल्स बहुत सारे बेरीज से बना हुआ है, बेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, क्रोबेरी, ठीक है। सीबकथ्रॉन जिसको मलबेरी भी कहा जाता है, गूसबेरी या आंवला, बहुत सारे बेरी सीबकथ्रॉन के अंदर है, अकाई बेरी। तो इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके सेल डैमेज को रोकता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करता है, एंड इसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद है। सबसे ज्यादा मौजूद है विटामिन सी एंड विटामिन ए, जो फाइटोकेमिकल्स आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ समझ में आया कैसे हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, सारा जो प्रोडक्ट लिख लिए। बहुत सारे लोग लिखेंगे सर डोजेस क्या है, डोजेस क्या है, डोजेस क्या है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन आपको मैं डोजेस नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब आप गुस्सा होंगे तो मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा डोजेस, पानी के साथ देना है, विदाउट पानी देना है, क्या देना है, नहीं देना है, नहीं बताऊंगा। बिकॉज आप लोग हैबिट डालिए अपने आप, कब तक मैं बताता रहूंगा? अगर भगवान ना करे, अगर मुझे कुछ हो जाता है आज, तो आपको कौन बताएगा? आपको खुद को सीखना होगा। वेबसाइट में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए एस्पल्स को कैसे इस्तेमाल करना है इधर मैंने नहीं बताया, तो आप क्या कहोगे बाद में? सुभाषिस सर नहीं बताया तो मैं नहीं जानता एस्पल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बताओगे? नहीं ना। डायरेक्टली वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाके एस्पल्स सर्च कीजिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एस्पल्स मिल गया, उसको क्लिक कीजिए, देखिएगा पूरा डिटेल्स है।
और डिटेल्स में एकदम लास्ट में देखिए डायरेक्शन ऑफ यूज दिया हुआ है। आज मैंने मोरिंगा बताया, आज मैंने काउ कोलोस्ट्रम बताया, आज मैंने नोनी बताया। सर एक भी तो डोजेज आप नहीं बोले। मैं जानबूझ के आपको नहीं बोला, जानबूझ के मैं आपको कह रहा हूं, बिकॉज आपको वेबसाइट में घुसना है एज अ नेटवर्कर, एज अ बिजनेस पर्सन। आपको वेबसाइट विजिट करना है, ठीक है। वेबसाइट में आपको अवेलेबल होना है, यूजेबल होना है, फ्री होना है। जाइए वेबसाइट में सर्वश्री myshpl.com, प्रोडक्ट सेक्शन में जाइए। प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हुए आप उधर से प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। वेबसाइट आप इंडिया के 12 लैंग्वेज में देख सकते हैं, 12 लैंग्वेज में देख सकते हैं इंडिया के। अभी आपको हिंदी में देखना है, हिंदी में देखिए। आपको इंग्लिश समझ नहीं आता, हिंदी में देखिए। बंगाली में देखना है, बंगाली में देखिए। आप लोग गुजराती में देखना है, मराठी में देखना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में देखना है। 12 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं वेबसाइट को। प्रोडक्ट के डिटेल्स को देखिए, सीखिए, पढ़िए। बहुत सारे लोग अभी सवाल कर रहे हैं, शुगर वाला ले सकता है या नहीं, पानी के साथ देना है या नहीं। ये भी, इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगा। आप YouTube में जाइए, इस पल्स का जो वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जो वेबिनार्स किया हुआ है, 3-4 वेबिनार्स है, जूम मीटिंग है, मेरा किया हुआ है, डॉक्टर पार्थ प्रतिम सर का किया हुआ है, रिद्धि मैम का किया हुआ है, उसको देखिए। आपको सीखना है भाई। ऐसे एक प्रोडक्ट के लिए मैं बोलूंगा आप 10 प्रोडक्ट में सवाल खड़ा कर दोगे, लेकिन इट इज रूल इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के, तो वो सारा जानकारी आप लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप सभी को अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन एज अ डेडिकेटेड पर्सन टू SHPL, एज अ मेंबर ऑफ SHPL फैमिली, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मतलब यही बताने के लिए, यही मैसेज देने के लिए आपको बोल रहा था कि देखिए दोस्तों, आज यस यस दे सकते हैं। गार्लिक को छोड़ दीजिए, बट मोरिंगा को आप दे ही सकते हैं, बिकॉज मोरिंगा इज ए रेगुलेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। सो बीपी लो भी है, उसको भी आप दे सकते हैं, तो उसको बीपी रेगुलेट करेगा। गार्लिक को तब नहीं देना है। सो डायबिटीज के लिए पूछ रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, आप डायबिटीज का देख लीजिए। वेबसाइट में और भी मैं घुसने के लिए ऐसे ही बोल रहा था कि डाउनलोड सेक्शन में जाइए। वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड जो टैब है, वो साइड में 3 दाग आता है, उसको क्लिक करते हुए जो मेनू आता है, उसमें डाउनलोड में जाइए, जो मोबाइल में कर रहे हैं। और जो लैपटॉप या कंप्यूटर में करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, उधर ऊपर ही डाउनलोड लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक कीजिए। आपको हर एक चीज, कोई प्रोडक्ट का पीपीटी चाहिए, कोई प्रोडक्ट का पीडीएफ चाहिए, प्लान का ब्रोश्योर चाहिए, सर्वश्री का ब्रोश्योर चाहिए, साइन अप फॉर्म चाहिए, डिजीज में क्या क्या प्रोडक्ट देना है वो लिस्ट चाहिए, सारा कुछ डाउनलोड में सेक्शन में है भाई। और आप लोग पूछते हैं सर मुझे ये पीपीटी भेज दो, मुझे ये भेज दो, मुझे वो भेज दो। क्यों? डाउनलोड सेक्शन में दिया हुआ है, उसको निकालिए। ब्रोश्योर्स, प्रोडक्ट के ब्रोश्योर्स अभी 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्लान के ब्रोश्योर्स या कंपनी के ब्रोश्योर अभी 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है, पीडीएफ। उसको निकालिए, प्रिंट कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। 2025 के अंदर सर्वश्री अगर नंबर 1 कंपनी होने जा रहा है इंडिया में, तो उसमें अगर आप रहते हो तो आपको भी नंबर 1 बनना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही मतलब जुड़ते रहिए।
और भी सारे लोगों को इनवाइट कीजिए, और भी सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचा दीजिए। सो आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा कल शाम 8 बजे, ठीक है, सिग्नेचर प्रोडक्ट्स में। कल वाव वेडनेसडे, बुधवार, कल शाम को 8 बजे आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रहा है और एक जबरदस्त प्रोडक्ट को लेके मैं आ रहा हूँ। सो ये इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। आज जो लिंक पे क्लिक करते हुए आप इस वेबिनार को अटेंड किए, वही सेम लिंक को क्लिक करते हुए आप कल का वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। और कल क्योंकि बुधवार है, सुबह 8 बजे हम लोगों का सेशन रहेगा पर्सनल एंड ब्यूटी केयर का, सो उसको भी अटेंड कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव अ वेरी गुड एंड हैप्पी एंड प्रॉस्परस डे हेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।